हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम आप हलवा बना सको। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बीजगणित स्टार्ट करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक फार्मूलों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। वो बेसिक फार्मूले का ज्ञान क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं, आप मुझे बता दो कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है। बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं। अगर इन फार्मूलों का ज्ञान होगा ना, तभी आप बीजगणित की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? बहुत ही आसान सवाल है। एक बार दोनों नंबरों को जोड़ना है, मतलब कि a प्लस बी इंटू में करना क्या है, दोनों नंबरों को घटाना है। ये आपका क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूं आपको आने लगा होगा। नहीं आता है ना, तो कॉपी में नोट कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन फार्मूलों को आप बहुत ही अच्छे से सीख पाओ और अपने माइंड में रख पाओ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, मतलब कि एक बार दोनों नंबरों को जोड़ना है, साथ ही साथ एक बार दोनों नंबरों को घटाना है। इसका क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब दूसरे फार्मूले की बात करेंगे। बहुत ही बेसिक फार्मूला है। ये क्या कहता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? आपने बहुत बार बचपन में पढ़ा होगा। क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब आपसे तीसरा पूछा जाता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीख लिया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखोगे ना ध्यान से, तो बिल्कुल सेम है। ये दोनों क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है आप मुझे बताओ। इस वाले में इन्होंने क्या क्या है, यहां पर इन्होंने b की वैल्यू क्या रख दी है? माइनस का b रख दिया। जैसे मैं कहूं ये फार्मूला अगर मैं पहले वाले में कन्वर्ट करना चाहूं ना, तो क्या a प्लस कोष्टक में माइनस b का होल स्क्वायर, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि b की वैल्यू इसमें माइनस बी रखी है ना। तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। आप a माइनस बी का स्क्वायर अपने आप लिख पाओगे। कैसे? a प्लस बी की वैल्यू माइनस बी, ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b की वैल्यू कितनी है? माइनस का b है, b की वैल्यू माइनस का b है। आप मुझे बताओ ये फाइनल आएगा कितना? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करोगे ये तो प्लस बना देगा। a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस का, देखो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या बनाता है? माइनस बनाता है। क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab। बचपन से आप ये रटते आए होंगे, लेकिन अब आपको समझ में आया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ अलग नहीं होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर से। या कहें कि a माइनस बी का स्क्वायर, अगर आपको a प्लस बी का स्क्वायर पता है तो आसानी से निकाल लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और फार्मूले की तरफ। तो कुछ और फार्मूले क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है। क्या कह रहा है? a प्लस बी का क्यूब बता दीजिए। a प्लस बी का क्यूब होता क्या है? a क्यूब प्लस v क्यूब प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी। आपको सिर्फ प्लस प्लस वाले ही रखने हैं। a क्यूब, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, b की वैल्यू खाली क्या रखनी? माइनस का रखना। देखो सेम बन जाएगा ना। इधर करूंगा ना तो a प्लस माइनस का v का क्यूब पूछ रहा है, मतलब कि a प्लस बी, यहाँ पर b की वैल्यू माइनस रखी है और तो b की वैल्यू माइनस रख दो। देखो ये पहला तो a क्यूब हो जाएगा। अब b की वैल्यू अगर माइनस रखोगे, माइनस का क्यूब करोगे तो वो माइनस ही बनाएगा। माइनस का स्क्वायर करते ना तो प्लस बना देता। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का v क्यूब। अब देखो यहाँ b की वैल्यू माइनस रखोगे, माइनस प्लस माइनस बना देगा। माइनस का 3ab कोष्टक में b की वैल्यू माइनस रखोगे ना तो क्या बना देगा? a माइनस बी। ये देखो फार्मूला बन के कंप्लीट आ गया। अगर आपको a प्लस बी का क्यूब पता है ना, तो a माइनस बी का क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, खाली b की वैल्यू माइनस रखना है और फार्मूला अपने आप क्रिएट हो गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बचपन में आपने जो भी टेंशनें ली थी ना, अब टेंशन दूर हो गई होंगी। a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था? a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब क्या होता था? अब सारी टेंशनें खत्म हो गई। आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव
ही याद करने हैं, बाकी माइनस तो अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए और कुछ फार्मूले में डिस्कस करते हैं। और फार्मूले क्या कहता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बता दीजिए। आपसे कुछ इक्वेशन दी जाएंगी ना, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, आपसे पूछा जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2 कोष्टक में ab प्लस का bc प्लस का ca होता है। बस बहुत ही आसान सवाल है, आप बहुत ही आसानी से फॉर्मूला रट लेना कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ab प्लस bc प्लस ca होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बता दो कि a प्लस बी प्लस सी का क्यू क्या होता है, कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान सवाल है, a क्यू प्लस v क्यू प्लस का c क्यू प्लस, बहुत ही ध्यान से देखना, 3 कोष्टक में क्या करना, a प्लस वी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए करना है। बस ये आपका फार्मूला बन जाएगा। कुछ कठिन है, a प्लस बी प्लस सी का क्यू करना है तो क्यूब सब में लगा दो, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस का 3, अब a प्लस बी बी प्लस सी प्लस इंटू सी प्लस ए, बस आपको रखना है याद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दो, ये आपके एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक फार्मूले में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए और कुछ फार्मूले का डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो अगर आपको क्या दिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो हमेशा आंख बंद कर कर आपको क्या रखना है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दे रखा है ना, तो दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 होगी। हमेशा ध्यान रखना, ये रिजल्ट है, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो आपको बताना ये है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या होगा। आपको पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर जब 2 होता है ना, तो x की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो 1 रख दो ना, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ तो 2 रहेगा, 5 इंटू 1 5 रहेगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 2 13 हो जाएगा। देखो आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। वैसे आपकी हालत खराब हो जाती, आप सोचते सोचते परेशान हो जाते, लेकिन आंसर नहीं आता। इसी प्रकार से आप एक रिजल्ट और ध्यान रखना कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस का 2 है ना, ये ध्यान रखना। x की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे ना, -1 रखोगे ना, x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस का 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 होगा। x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दिया गया हो तब x की वैल्यू 1 होगी, और x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस का 2 दिया गया हो तो x की वैल्यू -1 होगी। चलिए और डिस्कस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है, तो आपको हमेशा डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। मान लो बता दो कि एक्स क्यू प्लस का 2 की वैल्यू क्या होगी। अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दे रखा है तो आपको इसमें कन्वर्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दे रखा है ना, तो x की वैल्यू -1 रखोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -1 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि सवाल सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। ये मैं रिजल्ट बता रहा हूं। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 होगी। सेम कंडीशन, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस का 1 दे रखा है ना, तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी। प्लस का 1, ये सब अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ देखो प्लस का 1 है तभी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। यहाँ देखो माइनस का 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 1। ऐसे आप ध्यान कर सकते हो। और फार्मूले डिस्कस करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। अगर कहा जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर प्लस का हो चाहे माइनस का हो, √3 हो, हमेशा ध्यान रखना x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस √3 दिया गया हो ना, तो आपको आंख बंद करके मारना है कि x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 होगी। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो इससे रिलेटेड मैं सवाल बना देता हूं। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस √3 है, चाहे प्लस का हो सकता है चाहे माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस √3 है, तो आप मुझे बताओ कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर
24 का मान क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा कि x की पावर 6 बराबर -1 हो जाता, तभी आप कर पाओगे सवाल। अगर नहीं पढ़े होते तो आप परेशान हो जाते, सवाल ढील के आते, आप कुछ आपसे सॉल्व नहीं होता। आप मुझे बताओ, x की पावर 6, ये x की पावर 12 है, यहाँ से x की पावर 6 कॉमन लेंगे ना, तो क्या बचेगा? x की पावर 6 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस x की पावर 6 बचेगा। इस साइड में मैं x की पावर 18 कॉमन लेता हूँ, x की पावर 18 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस x की पावर 6 बचेगा। अब चूंकि पता है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर प्लस माइनस √3 होता है, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? -1 होता है। ये चीज पता होना चाहिए। आप मुझे बताओ -1 रखोगे ना, देखो x की पावर 6 1, x की पावर 6 बराबर -1 रखोगे तो -1 ये हो जाएगा, प्लस x की पावर 18, ये देखो 1, x की पावर 6 -1 तो -1 हो जाएगा। 1 -1 क्या बना देगा? 0, 0 में किसी भी नंबर का गुणा करोगे तो 0 ही बना देगा, ये कैंसिल। ये देखो 1 -1 0, 0 में x की पावर 6 का गुणा करोगे, ये भी 0 बना देगा। आपका आंसर कितना आएगा? 0। आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे यदि आपको पता है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर प्लस माइनस √3 होता है ना, तो x की पावर 6 की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए और फार्मूले कुछ डिस्कस करते हैं। तो और फार्मूले क्या है? यदि आपसे कहा जाए कि a² प्लस b² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca की वैल्यू निकाल दीजिए, आपसे कुछ भी वैल्यू दी गई है ना, तो आपको कैसे निकालना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा ध्यान रखना कि 1/2 इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 a, हमेशा ध्यान रखना 1/2 इसकी वैल्यू क्या होती है? a माइनस v का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस का c माइनस a का होल स्क्वायर, ये होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी a² प्लस b² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca दिया गया हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। बहुत ही आसानी से अगर आपसे पूछा जाए, आपको दिया गया हो, मान लो a माइनस b की वैल्यू 3 है, b माइनस c की वैल्यू 4 है और c माइनस a की वैल्यू 6 है, तो आपको बताना ये है कि a² प्लस b² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर क्या होगा। आपको abc इक्वेशन बनाकर abc की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको डायरेक्ट फार्मूले में रखो ना। क्या होता है? 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। ये चीज ध्यान रखना। सेम कंडीशन अगर यहाँ पर देखो a² प्लस b² प्लस ab प्लस bc प्लस ca दे रखा है ना, यहाँ देखो प्लस लगा है ना, ये देखो प्लस लगा है, हमेशा ध्यान रखना ये भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल सेम। बस बीच में क्या बदल जाता है? कुछ नहीं होता। बीच में क्या हो जाता है? a माइनस बी ऊपर था ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था। अगर यहाँ पर क्या प्लस लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर हो जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। बस यदि आपसे a² प्लस b² प्लस ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू पूछ लेता तो आपको कुछ नहीं करना, 1/2 a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर करना था। आपका आंसर मजाक बनकर आ जाएगा सामने। चलिए और फार्मूले डिस्कस करते हैं, थोड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको आने ही चाहिए। आप मुझे बताओ, आपसे अगर पूछा जाए कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू पूछी जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना। कुछ टाइप के फार्मूले होते हैं, इसके बराबर क्या होता है हमेशा ध्यान रखना। जब भी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बोला जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके बराबर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि a प्लस b प्लस c होता है, कोष्टक में a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ये तो एक टाइप का फार्मूला हो गया। जब भी हमेशा आपसे पूछा जाए कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc की वैल्यू पूछी जाए, तो आप आंख बंद करके लगा देना a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c होता है। कैसे? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर आपसे एग्जाम में दिया जाए a प्लस b प्लस c बराबर 2 है और a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca बराबर कितना है? 3 है, तो आपको बताना ये है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc की वैल्यू क्या होगी। आप abc की वैल्यू निकालते आपका हालत खराब हो जाती अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है। अगर फार्मूला पता है तो रख दो ना, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc पूछ रहा है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 2 और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca की वैल्यू कितनी है? 3, तो 2 × 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 3 6। डायरेक्ट आप
आंसर निकाल सकते हो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है। इसी फार्मूले को एक तरीके से और कन्वर्ट किया जा सकता था, जैसे आपसे इस फार्मूले को कैसे बनवाया जा सकता है, इसी फार्मूले को आपसे ये भी बोला जा सकता था a प्लस बी प्लस सी। अभी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये क्या होता है, 1/2 होता है। अब साथ में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर ही तो होता था। देखो 1/2 ये मैंने आगे लिख दिया, और a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता था। a प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। इसी फार्मूले को मैं एक रूप में और कन्वर्ट कर सकता था, समझे। अगर आपसे मान लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी होती और इसकी भी वैल्यू दे रखी होती, तब आपसे पूछा जाता, तब आप ऐसे कर लेते इस फार्मूले का प्रयोग। अब इसी फार्मूले को एक फार्मूले में और कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे, बहुत ही ध्यान से समझना। वो कैसे, a प्लस बी प्लस सी ये तो बाहर होगा, साथ ही साथ में कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे ना, और क्या लगाओगे, माइनस का 3ab प्लस का bc प्लस का ca करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा, आपको वैल्यू दिया जाए कि आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लो 2 दिया गया हो, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दिया गया हो, और आपसे साथ ही साथ में आपको ये भी दिया गया हो a बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दे रखा हो, मान लो 4 दे रखा हो। आपको बताना ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा। तो आप तीसरा फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2, कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दे रखा है हमारा 4, 4 दिया कितना हो जाएगा 12। अब देखो 4 में से 12 जाएगा, माइनस का 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 16, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये 3 फार्मूले, आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो 3 फार्मूले हैं, अलग अलग तरीके से हैं। ये कब लगाने हैं, जब किसी की वैल्यू दी गई हो, आपको अप्लाई करना है। आपको देखना है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के फॉर्म में पूछ रहा है, या आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, या आपसे ये भी फॉर्मुलेशन पूछ सकता है। आपको देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू दी गई उसी टाइप से फॉर्मूला लगा दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए और कुछ बात डिस्कस करते हैं। तो और क्या है कि इफ x प्लस 1/x बराबर a है, हमेशा ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है तो बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे आंसर मारना है, क्या होगी, a स्क्वायर माइनस का 2 होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपसे बोला जाए कि x प्लस 1/x बराबर a है, तब x क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं होगी, a क्यू माइनस का 3a होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है कि अगर आपको दिया गया हो कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगी, a क्यू माइनस का 3a होगी। डायरेक्ट आप लगाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि आपको बोला जाए कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस a स्क्वायर माइनस 2 करना है। बस a की वैल्यू जो यहाँ पर दी गई होगी उसी का स्क्वायर में से 2 घटाना है, यहाँ पर a की वैल्यू जो दी गई होगी उसी का क्यूब में से माइनस का 3a घटाना है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अभी सवाल लगाऊंगा ना तो बहुत ही आसानी से उठाऊंगा इन्हीं कॉन्सेप्ट के द्वारा। चलिए और कुछ समझते हैं। और क्या कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना कि x माइनस 1/x बराबर a दे रखा हो। पिछले सेशन में क्या था कि x प्लस 1/x बराबर a, यहाँ क्या x माइनस 1/x बराबर a दे रखा है ना। तो आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं होगी, a स्क्वायर प्लस का 2 होगी। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, बस आंसर हो जाएगा। अगर आप मुझे बताओ ये x माइनस 1/x बराबर a है, और आपसे पूछा जाए कि x क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं होगी, a क्यू प्लस का 3a, बस यही तो है। पीछे माइनस था, यहाँ प्लस लगाना, क्योंकि यहाँ माइनस रखा है तो प्लस, अगर प्लस होता है यहाँ पर तो इधर क्या लगाते, माइनस लगाते। अगर यहाँ माइनस है तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। बस इतना ही तो अंतर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के फार्मूले के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं उसके सवालों की, और देखेंगे हम कैसे सवाल को हलवा बनाते हैं इन्हीं फार्मूले से।
रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब करते हैं सवाल और देखेंगे कैसे सवालों को हम मजाक बनाते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि कोष्टक 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 3x क्या है, ये a की वैल्यू है, और y क्या है, ये b की वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो दे रखा है ना, इसके वैल्यू क्या होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने पिछले सेशन में बताया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ये चीज कंफर्म है। आप मुझे बताओ, देखो a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। ऑप्शन में देखो 9x स्क्वायर y स्क्वायर, 9x स्क्वायर y स्क्वायर, 9x स्क्वायर y स्क्वायर, 9x स्क्वायर y स्क्वायर सब में दे रखा है। आपको और क्या चाहिए, आपको 2ab और चाहिए। 2ab का मतलब समझे, 2a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है y। 2 इंटू 3x इंटू वाई कितना होता है 6xy। आपको प्लस का 6xy और चाहिए। देखो कहाँ दे रखा है, यहाँ देखो 6xy नहीं दे रखा, यहाँ देखो नहीं दे रखा, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं दे रखा, यही दे रखा ना। इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि यदि a बराबर 2 तथा b बराबर 3 हो तो आपको बताना यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। a की वैल्यू दे रखी है 2, b की वैल्यू दे रखी है 3, रख दो ना। देखो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर आपको बताना है, माइनस का आपको क्या करना है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन कीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस का 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 1, तो माइनस का 1 ही रहेगा। 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 24। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि m प्लस 1 अपॉन m बराबर 3 है तो आपको बताना है m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर का मान क्या होगा। मैंने पढ़ाया है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर अगर a है और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ देखो x की वैल्यू m दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछा क्या गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है कि क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस का 2 होता है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। देखो सवाल बन गया हल हुआ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 0.03 का स्क्वायर माइनस का 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.03 माइनस 0.01 का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपने पढ़ा होगा। 0.03 की जगह मैं अगर a मान ले रहा हूं और 0.01 की जगह अगर मैं b मान ले रहा हूं तो आपको क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। आप मुझे बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है, एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को घटाते हैं। अपॉन में देखो ये क्या है a माइनस बी है, चूंकि हमने 0.03 को a माना है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। ये आपको दिखना चाहिए। देखो a माइनस बी सेम है, बचेगा कितना a प्लस बी। आप मुझे तो a की वैल्यू कितनी है 0.03 और b की वैल्यू कितनी है 0.01। 0.03 में 0.01 जोड़ोगे कितना आएगा 0.04। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओरली किया जा सकता था अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 2 प्लस 3 कोष्टक में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ये देखना प्रारूप जो है लिखा कैसे है। अगर मैं 2 को a मानता हूं और 3 को b मानता हूं तो a प्लस बी कोष्टक में क्या लिखा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का a बी। अब ये मैं बता चुका हूं ये किसके बराबर होता है, ये बहुत ही आसान सवाल है। ये किसके बराबर होता है, a क्यू प्लस बी क्यू के बराबर होता है। आप मुझे बताओ a क्यू प्लस बी क्यू चाहिए आपको। a की वैल्यू 2 है, 2 का क्यू कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और b की वैल्यू 3, 3 का क्यू 3 3 का 9 27, तो 8 इंटू 27 कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपको फार्मूले का ज्ञान है तो सवाल आप मजाक बना दोगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि a क्यू माइनस बी क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे, a क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। a क्यू माइनस बी क्यू होता क्या, a माइनस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ए बी अपॉन में क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ए बी। ये देखो दोनों सेम है, कट जाएंगे, आपको बचेगा क्या a माइनस बी कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 99 स्क्वायर का मान सूत्र से ज्ञात करने पर कितना होगा। वैसे आपको सूत्र
सूत्र से बोला गया है, लेकिन आपको सूत्र से अभी मैं निकाल के बताऊंगा। वैसे आपको पता होना चाहिए 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको सूत्र से बताना है, आप मुझे बताओ सूत्र से कैसे निकाल। 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये देखो क्या बन गया, a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। अब a माइनस बी का स्क्वायर होता क्या, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 जीरो और चिपक जाएंगे, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस का 2ab, 2a कितना है 100 और b कितना 1, 2 गुणे 100 गुणे 1 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये कितना बना, 10,001 बना। 10,000 में जब एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 10,000 में एक जोड़ोगे 10,001 में से 200 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 200 घटाओ, देखो एक ही रहेगा, ये जीरो रहेगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, इधर कितना बचेगा 9, कितना आ जाएगा 9801। अगर सूत्र से ज्ञात करना है तो 9801 इज द राइट आंसर। वैसे सूत्र से ज्ञात नहीं करना है, हमको सिर्फ आंसर से मतलब है। आंसर हमारा कितना आएगा 9801 इज द राइट आंसर। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, 99 का स्क्वायर को आप क्या समझते हो, 99 का स्क्वायर मतलब 99 का 2 बार गुणा, ठीक है, 99 का 2 बार गुणा मतलब 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1। अब देखो 99 इंटू 100 करोगे तो कितना बना गया 99 100, माइनस का 1 इंटू 99 करोगे तो 99 घटाना पड़ेगा। अब 99 घटाओ, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ कितना बचेगा 8 और 9 की 9 रहेगा, तो कितना आ जाएगा 9801 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, सूत्र से बोल रहा है, हमको सूत्र से मतलब नहीं, हमको सिर्फ आंसर से मतलब है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 16 है, a माइनस बी बराबर 2 है। अब आपको बताना यह है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे बताओ a और b की कोई ऐसी वैल्यू है कि जिसका हम स्क्वायर करके अंतर करेंगे 16 आएगा, और साथ ही साथ में हम a माइनस बी करेंगे तो 2 आएगा, तो आपको a प्लस बी की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर मैं कहूँ a की वैल्यू अगर आप 5 लेते ना और b की वैल्यू अगर 3 लेते, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का 9, 25 में से 9 जाएगा, कितना होगा 16, 16 9 25 होता है। साथ ही साथ हम यहाँ देखो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 रखे थे ना, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। इसका मतलब a और b की वैल्यू क्या हो गई 5 3, 5 प्लस 3 कितना होता है 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप नहीं सोच पाते हो तो कैसे करना है, आप मुझे तो आपको दिया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 16। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या, दोनों को एक बार जोड़ते हैं और दोनों को एक बार घटाते हैं, बराबर 16 है। आप देखना ध्यान से, a माइनस बी की वैल्यू दे रखा 2, इस जगह पे हम a माइनस बी की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रख देंगे, तो इंटू 2 आपको पता चल जाएगा ना, a प्लस बी की वैल्यू 2 से काटो 2 रुट 16, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ऐसे भी निकाल सकते हो, या अगर आप थोड़ा सोच लोगे ना तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 101 का स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो आप बेसिक से कीजिए। 101 का स्क्वायर का मतलब समझे 101 इंटू 101, यही तो है। आप मुझे बताओ 101 इंटू 101 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1। आप मुझे बताओ 101 में 100 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 2 जीरो और चिपक जाएंगे, प्लस 101 में इंटू 1 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 101। इसको जोड़ना ही तो है, जोड़ दो 1 0 1 1 कितना हुआ 2 0 1 कितना 1 0 2 0 1 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 12 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 8 का मान क्या होगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना। 12 इंटू 12 मतलब समझे 12 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 का मतलब समझे 8 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 12 इंटू 8। आप मुझे तो 12 को अगर a मानता हूं तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और 8 को मैं b मानता हूं तो b का स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू a इंटू b। आप मुझे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, ये दिखना चाहिए आपको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अब a प्लस b कितना है 12 और 8, 12 8 कितना होगा 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको सोल्यूशन 100 से करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना। ये क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ऑप्शन नंबर बी उड़ जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि a माइनस 1 अपॉन a बराबर 2 है तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर क्या होगा। मैंने बताया कि x माइनस 1 अपॉन x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या होता है, बहुत ही आसान है, a स्क्वायर प्लस 2 होता है। ये मैं पीछे बता चुका हूं।
नहीं अगर पता है तो रिवीजन कीजिएगा, आपको पता हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 कितना आता है 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उड़ जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे हो तो सवालों को मजाक बना दोगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 10 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। देखो पावर 4 है, 4 कैसे आएगी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। पावर 4 तभी आ सकती है, देखो जब हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी। जो पूछ रहा भाई निकल के आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर ये मतलब समझे ए, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या मानते हैं बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। अब मुझे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस का 2, ए बी कितना है एक्स स्क्वायर और बी कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यहाँ कितना बचा प्लस का 2, इधर जाएगा 100 में से जब 2 घटेगा ना कितना बचेगा 98। मतलब कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना आएगा 98। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, ए बी बराबर 10, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे तो ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है जो 10 बना दे। ए बी की वैल्यू 5 और 2, 5 दूनी 10 ही तो होता है। अब देखना ये है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 ली ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर 25 और 4 को जोड़ेंगे ना तो हमको 29 आना चाहिए। देखो 25 4 होता कितना 29 होता है। कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू कितनी होगी 2 और 5। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2, 5 2 कितना हुआ 7, 7 कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप सोच रहे होगे कि माइनस प्लस माइनस क्यों दे रखा है, आप माइनस भी रख सकते हो ना। अगर मुझे बताओ ए की वैल्यू अगर आप माइनस का 5 रखोगे, बी की वैल्यू अगर माइनस का 2 रखोगे तो कोई दिक्कत। देखो यहाँ माइनस का 5 और इंटू माइनस का 2 रखोगे, 5 दूनी 10 ही बना देगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा। और साथ ही साथ माइनस का स्क्वायर करते हो तो ये भी प्लस बना देता है। तो चीजें कोई दिक्कत नहीं, आप ए और बी की माइनस भी वैल्यू ले सकते हो और ए और बी की प्लस भी वैल्यू ले सकते हो। इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस 7 दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 है, ए बी बराबर 12 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे, ए बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 12 कैसे आता है। अगर ए और बी की वैल्यू मैं 4 और 3 ले लेता हूं ना तो 4 तिया 12। साथ ही साथ देखेंगे हम कि ए की वैल्यू कितनी है 4 ली, 4 चौको 16 और बी की वैल्यू 3 ली, 3 तिरका 9, 16 प्लस 9 कितना होना चाहिए 25। अगर 25 नहीं आ रहा तो हम कुछ और सोचेंगे कि 12 कैसे आता है। 16 9 25 आ रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू 4 रखोगे, बी की वैल्यू 3 रखोगे, 4 में से 3 जाएगा, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा। हमेशा ध्यान रखना किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो हमेशा प्लस का 1 ही आएगा, प्लस माइनस 1 नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ -1 का स्क्वायर करोगे तब भी आपका प्लस का 1 ही मिलेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा प्लस का 1 ही आता है। ये चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस 1 नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी बराबर 3 है, ए बी बराबर 2 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल। ए बी बराबर 2 है, ए की वैल्यू अगर 2 लेता हूं, बी की वैल्यू 1 लेता हूं, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। आप मुझे तो ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू 1 ली, 2 प्लस 1 बराबर 3 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू 2 है, 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, बी की वैल्यू 1 है, 1 का क्यू 1 ही रहेगा, तो 8 है कितना हुआ 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मान लो अगर आप एग्जाम में नहीं सोच पाते हो तो कैसे करेंगे, तो बहुत बढ़िया, ए क्यू प्लस बी क्यू मान मैंने बता रखा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होता है, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं ना, क्या होता है ए प्लस वी का क्यू माइनस का 3 ए बी कोष्टक में ए प्लस बी, यही तो होता है। बहुत ही, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का क्यू कितना होता है 3 3 का 9 27 माइनस का 3, ए बी की वैल्यू 2 है, 3 इंटू 2 करोगे कितना हुआ 6, कोष्टक में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3। आप मुझे बताओ 27 माइनस 6 इंटू 3 छतियां 18, 27 में से जब 18 जाएगा कितना बचेगा 9। देखो आंसर तो वही आ रहा, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपको थोड़ा सोचना है तो आपका सवाल मजाक बन जाएगा। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मैंने जो फार्मूले पढ़ाए हैं ना उनको रिवीजन करो, उनसे अगर रिवीजन कर लिया ना तो और भी तरीके हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं आप सोच के सॉल्व करो, आपको बेसिक आता है तो बेसिक से सॉल्व करो, जैसे मैंने बेसिक से ये सॉल्व किया है ना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 13 इंटू 13 प्लस 17 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 13 इंटू 17 अपॉन 17 प्लस 13 का मान कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे बताओ ये क्या लिखा, अगर एक
13 को मैंने ए माना तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इधर देखो 17 को अगर बी मानूंगा तो बी इंटू बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन नीचे क्या लिखा ए प्लस बी। आप मुझे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। आप मुझे तो ए प्लस बी से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी हो कितना 17 प्लस 13, 17 प्लस 13 होता कितना है 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 17 नंबर क्या कह रहा है कि 2x प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5y का स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर नहीं करना। आप मुझे तो थोड़ी देर के लिए मैं 2x प्लस 5y को मैं क्या मान ले रहा हूँ a मान ले रहा हूँ पूरे को, और 2x माइनस 5y को हम क्या मान ले रहे हैं b मान ले रहे हैं। देखो क्या लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या, एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को घटाते हैं, यही तो करते हैं। एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को हम घटाते हैं। चलो कर दो, a की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे ना, b की वैल्यू क्या है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y। अब हम क्या करेंगे एक बार दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटा दो 2x प्लस 5y। अब b की वैल्यू घटाएंगे ना तो माइनस का 2x और ये माइनस का 5y जो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे ना अंदर। आप मुझे बताओ यहाँ से देखो माइनस का 5y प्लस का 5y कैंसिल, यहाँ देखो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, यहाँ कितना बचा 2 कितना हुआ 4x इंटू 5y, 5y कितना हुआ 10y। आप मुझे बताओ 4x इंटू 10y कितना हो जाएगा 40xy। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे ही उड़ाओगे आप भी एग्जाम में। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का मान होगा अपॉन में दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे बताओ ये क्या लिखा है। ये अगर मैं सोचूं कि a स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस की b स्क्वायर की पावर स्क्वायर ही तो लिखा है, a की पावर 4 बन जाएगा। आप मुझे बताओ अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप ध्यान से देखना, अगर मैं इस पूरे a स्क्वायर को मैं कैपिटल में a मान लेता हूं और इस पूरे b स्क्वायर को मैं कैपिटल में b मान लेता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार दोनों नंबर को जोड़ते हैं, एक बार जोड़ दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार दोनों नंबर को घटाते हैं, घटा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही तो है। अब देखो ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे। अब मुझे बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, एक बार दोनों नंबर को जोड़ते हैं और एक बार दोनों नंबर को घटाते हैं। कहाँ दे रखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि a यहाँ देखना क्यूब लगा है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू की और मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस बी को मैं ए प्लस बी के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये मैं सिखा चुका हूँ। अपॉन में क्या दे रखा ए प्लस बी कैंसिल, कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए बी इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी बराबर 5 a माइनस बी बराबर 1 तो ए बी का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे, a की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, b की वैल्यू 2 लेता हूँ, 3 2 5 हो जाएगा। a की वैल्यू मैंने 3 ली तो b की वैल्यू 2 ली तो 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब 3 इंटू 2 करना, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। अगर आप नहीं सोच पाते तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सोचना किसे है, दिमाग ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखा 1। आप मुझे तो दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो b प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a और 5a कितना हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 2 से काटो 2 3 6, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ रख दो ना, a प्लस बी बराबर कितना दे रखा 5, a की वैल्यू 3 रखोगे, 3 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 5, b की वैल्यू 3 इधर जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, आपसे पूछ क्या रहा है a b की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। अगर आप नहीं सोच पाते तो बेसिक्स तो है ही जिंदाबाद, बेसिक्स से कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के जो 20 सवाल है ना बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। दोस्तों अब आपके एग्जाम में अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो अब आप चुटकियों में उड़ा दोगे। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।